Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see the lesson 3.2 reading works of art. And guys, जैसे आप जानते हो कि ये लेसन आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. मीन्स यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट्स है लर्न करने के लिए. फर्स्ट इज़ अबाउट दी सैयद हैदर रज़ा, ओके, जो बहुत ही वेल नोन पेंटर है. एंड दूसरा आपका गोंद आर्ट है. ओके, सो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट सैयद हैदर रज़ा के बारे में एक्सप्लेन करूँगी एंड आई विल एक्सप्लेन द गोंद आर्ट in the next upcoming video. And guys, if you like this video, please like and subscribe my channel and please watch till the end. So let's start with the lesson now. So guys, here is the lesson reading works of art. Syed Haider Raza. Okay, first we'll study about him. So we'll start from the first para. Syed Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. सो सैयद हैदर रज़ा जो हैं उनको रज़ा नाम से भी जाना जाता है और वो बहुत ही फेमस, रियोन का मतलब होता है फेमस, इंडियन आर्टिस्ट हैं. सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस. सो दीज आर दी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हिज पेंटिंग. सो वो क्या करते हैं, वो ज्योमेट्रिक शेप्स जो होते हैं, ओके, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर जो होते हैं, सिंपल जो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं उनका यूज़ करके वो अपनी पेंटिंग क्रिएट करते हैं. स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, स्ट्राइकिंग मतलब होता है एट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस जो उनका रहता है वो बहुत ही एट्रैक्टिव होता है. कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस मतलब चार्मिंग, कंपोजिशन मतलब ब्लेंड, ओके, मिक्सचर ऑफ कलर्स. सो वो जो मिक्सचर्स करते हैं कलर का जो वो यूज़ करते हैं वो बहुत ही एट्रैक्टिव एंड चार्मिंग होता है. ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज, और उनके कलर्स जो ज़्यादा यूज़ करते हैं दे आर ब्लू एंड ऑरेंज. यू विल फाइंड देम इन मोस्ट ऑल हिज पेंटिंग. यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग. सो आप जितनी उनकी पेंटिंग्स हैं आप यहाँ पे भी देखना, वो ज़्यादातर वो उन्होंने ब्लू एंड ऑरेंज कलर की ज़्यादा यूज़ किया है. ओके, यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग. नन ऑफ हिज पेंटिंग डिपिक्ट लाइफ like human figures or copies of scenes from his environment. सो आप उनके जो भी पेंटिंग्स हैं, डिपिक्ट मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, ओके, उनकी जितनी भी पेंटिंग है वो कोई भी पेंटिंग ह्यूमन फिगर को, ओके, ह्यूमन जो फिगर्स जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ड्रॉ करते हैं, ह्यूमन फिगर इंसानों को दिखाना या फिर कोई उन्होंने सीन्स कोई सीन इन्वायरमेंट का कोई सीन क्रिएट किया हो, ऐसा पेंटिंग में आपको नहीं दिखेगा. His painting belongs to the abstract style of painting. So उनकी सारी पेंटिंग abstract style की होती है. Okay, I will tell what is abstract style. सो एब्स्ट्रैक्ट जो आर्ट होता है ना, दैट इज़ द, हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि बहुत सारे पैटर्न्स हो गए, कलर्स हो गए और शेप्स हो गए, उसके यूज़ करके इस पेंटिंग को तैयार किया जाता है. बट इसमें कोई भी मतलब आपको रियलिटी नहीं दिखती है उसमें. ओके, एंड दीज आर ओनली बाय द यूज़ ऑफ पैटर्न, कलर्स एंड शेप्स. ओके, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग. Such paintings are not inspired by any external factor. So कोई भी पेंटर अगर पेंटिंग करता है या फिर हम भी करते हैं तो हम किसी को कॉपी करके करते हैं. ओके, सो हमारे सामने अगर कोई पीस रख दिया गया हो, कोई ड्राइंग होगी तो हम उसे देख कर करते हैं. यस, अगर हम सीनरी वगैरह भी ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख कर रहे हैं. बट ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये बिल्कुल भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं रहती है. दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू देयर ओन इनर माइंड. ये ओरिजिनेट मीन्स ये कब बनती है, जब आर्टिस्ट क्या करता है, ट्राइज टू पीप मीन्स वो जब अपने अंदर झांके, अपने उसके इनर माइंड में, ओके, जब वो अपने अंदर झांकता है तब उससे ये सारे अच्छे ड्राइंग्स क्रिएट होते हैं. ओके, सो आर्टिस्ट जब अपने इनर माइंड के अंदर, ओके, जब वो अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर झांकता है तब उससे ये सारी पेंटिंग्स ओरिजिनेट होती हैं. दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइन्स, dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combination, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. So break करके हम पढ़ते हैं. They are made by arranging circles. So circles ये सारे maths हैं, yes, geometric shapes हैं.
सो ये जितने भी पेंटिंग उनकी रहती थी या फिर ये बनाए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये कैसे बनते हैं, सर्कल्स को अरेंज करके, ट्राइंगल्स को अरेंज करके आपस में, स्क्वायर्स का यूज़, रेक्टेंगल्स का, लाइंस का, डॉट का, ओके, अलग अलग कंपोजिशन, एक अलग अलग ब्लेंड करके, अलग अलग मिक्सचर करके इनके बनाया जाता है। और एक इफेक्टिव टेक्निक होती है, मीन्स एक अच्छी टेक्निक होती है, जैसे कि पेंट्स को अप्लाई करना, यस, अट्रैक्टिव कलर यूज़ करना, जैसे कि अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही बैलेंसिंग है, कहीं पे आपको बहुत ही बैलेंस दिखेगा, कहीं पर आपको उस पेंटिंग्स में इम्बैलेंस दिखाई देंगे, ओके, कहीं पर बैलेंस रहेगा, कहीं पर इम्बैलेंस रहेगा ऑफ द कलर्स। रज़ा फाउंड हिज पेंटिंग थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड फिलॉसफी। सो रज़ा जो थे, इन्होंने अपने पेंटिंग्स को, ओके, कैसे कैसे पहचाना था अपने पेंटिंग्स के बारे में, जब उन्होंने इंडियन आर्ट के बारे में स्टडी किया, यहाँ के हेरिटेज, यहाँ के कल्चर, ओके, यहाँ पे कैसा जैसा कल्चर है इंडिया का, उसी बारे में उन्होंने स्टडी की। कल्चर कॉन्टेक्स्ट मीन्स रेफरेंस, जब उन्होंने यहाँ के परंपरा, कल्चर मतलब परंपराएं होती है, उसके बारे में जाना, फिलॉसफी सारे पढ़े, तब उन्होंने अपनी पेंटिंग के बारे में समझाया जाना। हिज पिक्चर्स सीम टू रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। सो उनके पिक्चर्स जो हैं, रेडिएट का मतलब होता है ना कोई भी इमोशंस डालना, बट यहाँ पर इसका मतलब है इस लेसन में स्प्रेड करना। सो उनके जो पिक्चर्स होते थे, उनकी जो ये पेंटिंग्स होती थी, ये बहुत ही पीस, ओके, बहुत ही शांत होती थी, और आपको लाइफ के बारे में बहुत ही चीज़ सिखा देगी, लाइफ में कैसे आप बहुत शांत से रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, आपके इमोशंस, ओके, पीस, शांति, जब आप उनके पेंटिंग्स को देखोगे तो यू फील वेरी पीस। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज़ अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थाउट। जब आप उनकी पेंटिंग्स को देखोगे तो हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, हमें क्या पता चलता है कि उनकी ये जो पेंटिंग है वो बहुत ही डीप थाउट से बनी हुई है। डीप थाउट मतलब बहुत ही गहरी, अंदर से उनका जो थाउट आया उससे बनी हुई है। वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स एज मच एज रज़ाज डू। सो बहुत ही कम ऐसी पेंटिंग्स होती हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ओके, इस टाइप की पेंटिंग्स जो कि ओके, ये सब रेंजेस, पैटर्न्स एंड ऑल द डिफरेंट शेप्स से यूज़ करके बनती हैं, ये व्यूअर जो देखने वाले हैं उनसे बातचीत कर पाएँ। सो ऐसे बहुत ही कम ही पेंटिंग्स होती हैं जो व्यूअर्स, जो देखने वाले हैं, उनसे बातचीत कर सके, ओके, मीन्स उनके सामने वो पूरा क्रिएट कर सके कि आप जैसे अगर आप नॉलेज रखते होंगे ड्राइंग के, या फिर आपने कभी देखा होगा, या जब भी हम कोई पेंटिंग देखते तो हम उसके अंदर बहुत ही डीप थाउट से कोई भी पेंटर अपनी पेंटिंग्स को ड्रॉ करता है, ओके, अगर आप उसे देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो वही उसमें मीनिंग हो, और भी उसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि रज़ा की पेंटिंग होती थी, ओके, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो व्हाट इज़ इन इट, यस, इसमें क्या है, बट अब रज़ा के जो पेंटिंग्स होते थे वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होते थे, ओके, ये से व्यूअर से बहुत अच्छी बातचीत कर पाते थे। सो इन दिस पैरा वी आर गोइंग टू सी अबाउट द रज़ा, जहाँ उनके पास्ट के बारे में पता करेंगे। रज़ा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश, ओके, वेयर ही इज़ फ्रॉम, वो कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे, एक छोटे गांव में वो पैदा हुए थे। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12, ओके, सो उन्होंने 12 ईयर्स के एज से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। ही स्टडीड आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर एंड देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, ओके, सो उन्होंने चित्रकला महाविद्यालय करके नागपुर में है, वहाँ से उन्होंने आर्ट की स्टडी की, और बाद में उन्होंने अपने जे स्कूल ऑफ आर्ट से मुंबई में अपनी पढ़ाई की। लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट, फिर बाद में सोचो वो फ्रांस तक गए आर्ट को पढ़ने के लिए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही डिसाइडेड टू सेटल इन फ्रांस, तो कुछ वक्त वहाँ बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि वो फ्रांस में ही सेटल हो जाएंगे। हीज़ वाइफ वॉज फ्रेंच, और उनकी वाइफ भी फ्रेंच है। ही वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उनको बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपके बहुत सारे, आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ये छोटे छोटे होते हैं जो 1 मार्क्स के लिए आते हैं, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश, उन्हें अपनी पढ़ाई कहाँ से की, ऑफ आर्ट चित्रकला महाविद्यालय नागपुर, जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, फिर वो फ्रांस गए, कुछ साल वहाँ पर रहे, फिर बाद वहाँ पर सेटल हो गए। उनकी वाइफ एक फ्रेंच थी, और उन्होंने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विथ ऑल द 3 पद्मा अवार्ड्स, तो सो आप जानते हो पद्मा अवार्ड्स जो बहुत ही हाईली ऑनर्ड अवार्ड में से एक हैं इंडिया में, यस, आप सुनते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को दिया भी गया है, अगर उनके अपने अपने फील्ड में अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको सारे 3 मिले हैं। फर्स्ट पद्मश्री जो एकदम स्टार्टिंग में दिया जाता है, देन पद्म भूषण एंड
पद्म विभूषण। ओके, सो ये तीनों अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। विथ ऑल द अवार्ड्स एंड ऑनर्स हिज पेंटिंग वर एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल पाथ। सो ये जो सारे जो अवार्ड्स और ऑनर्स हैं, इस उनके पेंटिंग्स में क्या है, मीन्स उनके पेंटिंग्स के अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल, उनकी जो पेंटिंग्स है बहुत ही स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल्स मीन्स अफेक्टिंग द ह्यूमन सोल। मेटाफिजिकल, ये दोनों सिनोनियम्स ही हैं। ओके, दे आर बोथ द सेम। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जितने भी अवार्ड्स और ऑनर्स के साथ उनको जितने भी अवार्ड और ऑनर मिले, जितना भी सम्मान मिला, उनकी पेंटिंग एक ट्रैवल कर रही है। ओके, इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल, मीन्स आप ह्यूमन सोल को ऐसा इफेक्ट कर दिया, ऐसी उनकी पेंटिंग्स हैं। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग। कोर का मतलब सेंटर होता है। ओके, जो ये बिंदु और जो उनके डॉट्स हैं, ओके, बिंदु या पॉइंट भी आप कह सकते हो, ये उनके पेंटिंग का सेंटर ऑफ मीन्स अट्रैक्शन बोलते हैं ना, अट्रैक्शन एक तरह से आप बोल सकते हैं। फिर उनका सेंटर, उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है एक उनके पेंटिंग का। ही डिस्क्राइब हिज वर्क इन हिज वर्ड्स, वो अपने काम को अपने ही शब्दों में बताते हैं। माई वर्क इज़ माई ओन इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्टीरियस ऑफ नेचर एंड फॉर्म विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। सो वो क्या कहते हैं कि मेरा जो काम है, मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो इनर एक्सपीरियंस है, उसका ही वो एक रूप है। और मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है, ओके, जो नेचर्स का जो मिस्ट्री होती है, ओके, नेचर इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री चीज़ेस, बहुत सारे मिस्ट्री से भरी हुई पूरा ये जो हमारा नेचर है वो है। सो वो कहते हैं कि मेरा जो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मैं इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, एंड फॉर्म विच इज़, और यही चीज़ मेरे मतलब जो भी उनके इन्वॉल्वमेंट है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, ये किस फॉर्म में बाहर आता है? जब वो कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के ज़रिए अपनी पेंटिंग में यही सारी चीज़ों को वो अपने पेंटिंग में एक्सप्रेस करते हैं, कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट के यूज़ करके। Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. So वो क्या कहते हैं कि जो कोई भी अगर आर्टिस्ट है, ओके, अगर वो आर्टिस्ट कोई पेंटर ही नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर उसका कोई भी थाउट है, ओके, अपना थाउट है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बहुत ही हार्ड, या हम समझ नहीं सके ऐसा। व्हेन दे आर एक्सप्रेस टू वर्ड्स, अगर वो अपने शब्दों में उसे बताए, अपने वर्ड्स में उसे बताए, तो उसे समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हिज वर्क, हिज पेंटिंग। वो क्या कहते थे कि जो सबसे इफ़ेक्टिव मीडियम है, मीन सबसे जो अच्छा मीडियम उन्हें लगता था लोगों से बातचीत करने का, वो उनका खुद का काम था, जो कि पेंटिंग थी। यस, जो भी उनके माइंड में उनके थाउट्स रहते थे, वो अपने ड्रॉ करके उसे सब बता देते थे। यस, हम देखो, अगर आप क्रिएटिव, अगर हम सब कुछ एनिमेटेड या फिर कुछ देखते हैं तो उसे ईजिली समझते हैं। अगर आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, आपको बुक्स में उतना समझ में नहीं आता है, जब आप वही चीज़ अगर एज आप टेलीविज़न पे कुछ देख लोगे, यस, अगर आपको पिक्चराइज करके वो चीज़ दिखाई जाएगी तो आपको ईजिली समझ में आती है। रज़ा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी। ओके, रज़ा के पास बहुत ही क्रिएटिविटी था। हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मतलब बहुत ही चीज़ें बताने वाली, ओके, उनकी पेंटिंग्स होती थी। दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास्ड अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94। ये जो बड़े आर्टिस्ट थे, ये इनकी डेथ हो गई, ओके, ही पास्ड ऑन 23 जुलाई 2016 जब वो 94 ईयर्स के थे। लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स achieved through extraordinary composition of lines and colors that depict extraordinary composition. वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? लेगेसी मीन्स अपनी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ गए, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उन्होंने अचीव की थी, ओके, डिफरेंट लाइंस एंड कलर्स को यूज़ करके, जो रिप्रेजेंट करती थी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंपोजिशन। आप उनकी सारी पेंटिंग्स को देखो, दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यस, इट्स लुक वेरी नाइस ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने पॉइंट, यस, बिंदु का यूज़ किया है। उनके सारी पेंटिंग जो थी, उनकी एक प्रॉपर्टी थी। यस, वो अपने पीछे अपनी एक लेगेसी छोड़कर चले गए। दिस मच ओनली द लेसन, एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।